आओ आज हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी, ताकि हमें पता चले कि मैं अपने घर में अपनी बीवी से कैसे ज़िंदगी गुजारूं। कि कुरान मजीद ने इस मियाँ बीवी के रिश्ते को इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कितनी प्यारी तशबीह दे के समझाया कि ए मियाँ बीवी कि ये खाविन, ए बीवी तेरा लिबास है और ए बीवी तू खाविन का लिबास है। ये कुरान ने कितने वाज़ेह इरशाद, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि ये औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम खाविन औरतों के लिबास हो। अब अल्लाह ताला ने ये एक तशबीह दे के हमें समझा दिया। अब अगर हम लिबास को देखें कि लिबास में कौन सी खूबियाँ होती हैं जो कुरान ने समझाया कि तुम इसके लिबास हो और ये तुम्हारा लिबास है, कि इंसान की जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब तरीन चीज़ जो है ना वो इंसान का लिबास है। आप भी मेरे से दूर हो, ये माइक भी मुझसे दूर है और चीज़ें भी मुझसे दूर हैं, लेकिन इंसान के सबसे ज़्यादा बदन के साथ लगने वाला करीब तरीन चीज़ वो लिबास होती है। तो शरीयत ने हमें क्या बतलाया कि तेरे माँ बाप, तेरी फूफी, तेरे खाला, तेरे चचा, तेरे नन्ना, जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारिब हैं, इन सबसे ज़्यादा तेरे करीब तेरी बीवी, हुन्ना लिबासुल लकुम, कि तेरी बीवी सबसे ज़्यादा तेरे करीब है। और बीवी को समझाया कि ए बीवी, तेरे माँ बाप और तेरे रिश्तेदारों से सबसे ज़्यादा करीब तेरा खाविंद। जो चीज़ करीब हो उसका हक़ ज़्यादा होता है, उसका हक़ ज़्यादा अदा किया जाता है। दूसरी चीज़ हम लिबास में देखते हैं कि लिबास इंसान की कमियों को छुपाता है। अगर इंसान के जिस्म पर कोई ऐब है, उसके सीने पर बात ज़्यादा हैं या उसके सीने में कोई ऐब है, लिबास पहनता है तो लिबास उसके ऐबों को छुपा लेता है। तो इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के अयूब को छुपाते हैं। ये नहीं कि बीवी का अपने माँ बाप के घर जाए तो जाकर कहे कि कैसा तूने दामाद तलाश किया है, जब से मैं उस घर में गई हूँ कभी मैंने सुख देखा ही नहीं। और खामिद अपने घर में कहे कि जब से मैं इस घर में हूँ मैं तो बड़ा खूबसूरत और मालदार था, ये पता नहीं कौन सी बला मेरे सर में पड़ गई। ये नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के अयूब को छुपाएंगे कि जिस तरह ये लिबास इंसान के ऐबों को छुपाता है, इस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के अयूब को छुपाएंगे। और लिबास, आपने देखा हो कि कभी कोई आदमी कीचड़ के अंदर चल रहा हो, वो कीचड़ में चलता हुआ अपनी शलवार ऊपर कर ले और अपने कपड़ों को समेट लेगा, लेकिन अपने पाँव को कीचड़ में डाल देगा कि कोई बात नहीं, पाँव पे कीचड़ लगता है तो पाँव को बाद में धो लेंगे, कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं। इंसान अपने कपड़ों के ऊपर कीचड़ नहीं आने देता। तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें समझा दिया कि अपनी बीवी के ऊपर कोई ऐब उठाए, आपकी बीवी पर कोई उंगली उठाए, आपकी बीवी पर आपके वालिदैन को, आपके भाई को, आपके रिश्तेदारों को एतराज़ात हों तो उन एतराज़ात को बीवी पे ना आने दो, अपने सीने पे खुद ले लो, उसको खुद बर्दाश्त कर लो और अपने माँ बाप की कही हुई बातों को खुद सुन लो। और इसी तरह अगर बीवी से उसके रिश्तेदार ये कहें कि तेरा खामिद ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो वो अपने खामिद की बुराइयों को अपने ऊपर ले ले और अपने खामिद की अच्छाई बयान करे। ये कुरान मजीद ने हमें कैसा बेहतरीन हुक्म अता फरमाया। और मेरे भाइयों, लिबास से एक बड़ी अहम बात ये भी समझ में आती है कि इंसान को जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा, तो गुस्से में इंसान बड़े बड़े काम कर देता है। लेकिन आपने कभी देखा हो कि कोई अक्लमंद किस्म का आदमी हो और वो गुस्से में अपने कपड़े फाड़ देता हो, बल्कि गुस्से में लोग दूसरों के कपड़े तो फाड़ देते हैं, अपने कपड़े नहीं फाड़ते। अब अल्लाह ताला ने ये समझा दिया कि अगर खामिद को बीवी पर गुस्सा आए तो ये तेरा लिबास है। गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि तू इसकी इज़्ज़त को तार तार कर दे और तू इसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दे और तू इसकी पिटाई शुरू कर दे और तू इसको घर से बाहर निकाल दे और तलाक तक की नौबत ले आए और ये कहे कि मुझे गुस्सा आ गया था। कि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि तेरी बीवी का रिश्ता तेरे साथ लिबास का रिश्ता है। जिस तरह कपड़े को नहीं फाड़ा जाता, तो इस तरह अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत करना। और क्या फरमाया
कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, हमने तुम्हें यह लिबास इसलिए दिया है ताकि इस लिबास के ज़रिए तुम अपने जिस्म की सतर पोशी करो और इस कपड़े के ज़रिए अपने जिस्म को छुपाओ। तो ऐसे ही आप भी अपनी बीवी के ज़रिए अपनी इज़्ज़तों को महफूज करो, इज़्ज़तों को उछालो नहीं।